में ओके हमारे सेंसेस में 4 प्रकार के दोष है। देयर आर 4 डिफेक्ट्स इन आवर सेंसेस। इसलिए जो प्रत्यक्ष प्रमाण का नॉलेज है ना वो कंप्लीट नहीं मिल पाता। क्या क्या 4 डिफेक्ट्स हैं? तो पहला बताता है इम्परफेक्ट सेंसेस, हम इसका डिस्कशन करेंगे क्या है ये। दूसरा बताता है टू बी इल्यूजन। तीसरा बताता है टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक एंड फोर्थ चीटिंग प्रोपेंसिटी। देखो क्या होता है इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारे सेंसेस जो है वो परफेक्ट नहीं है। अभी हमने आंखों का एग्जांपल देखा। हमारी आंखें ना एक पर्टिकुलर रेंज के कलर को ही पढ़ सकती है, उसके आगे नहीं देख सकती है। जैसे आपको पता है ये रेडियो में रेडियो वेव्स आती हैं, या फिर इंफ्रारेड वेव्स आती है, या ब्लूटूथ की भी वेव्स होती हैं। हम लोग देख पाते हैं क्या उसको? अब हमको दिख रहा है ये ब्लूटूथ में डाटा जा रहा है, ये उस कंप्यूटर में ऐसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन होता है ऐसा असलियत में। करेक्ट। जब हम डाटा ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर से तो वो एक ब्लूटूथ डिवाइस से डाटा ऐसा जाता है दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस में, लेकिन नहीं दिखता है हमको क्योंकि हमारी आंखें लिमिटेड वर्जन ही देख सकती है। वैसे कान सुनने के लिए सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हमारे कान सुन सकते हैं। बहुत सारे जानवर हैं जो उससे ऊपर या उससे नीचे बात कर रहे हैं। जैसे चिमगादड़ हो गया। चिमगादड़ जब बात करता है ना उतनी हाई फ्रिक्वेंसी में बात करता है हम लोग सुन भी नहीं पाते ऐसा। तो हमारे कान भी हमको सही से ज्ञान नहीं दे रहे। तो फिर क्या करें? चलो ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखेंगे, या फिर कुछ ईयरफोन से सुनेंगे। लेकिन उससे भी अल्टीमेटली ज्ञान तो कहाँ पे अर्जन करना पड़ेगा? ये सेंसेस में ही ना। तो वो ज्ञान हमको क्या मिलेगा? करेक्ट ज्ञान नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारे सेंसेस क्या है? अपूर्ण है, इनपरफेक्ट है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? सबसे पहली चीज हमारे जो सेंसेस ही है ना उसी में प्रॉब्लम है। दे आर नॉट बेस्ट सेंसेस। जैसे हमारा हाथ, अभी आप लोगों ने गर्मी, अभी तो गर्मियां चल रही हैं, तब ठंड में कभी आप जाएंगे और बाल्टी में गर्म पानी रखा है और आप गरम गरम पानी में अपना हाथ डालो तो एकदम से हाथ आपको जलता हुआ दिखेगा। और वो गर्म पानी से हाथ निकाल के आप ठंडे पानी में डालो तो आपको ठंडा पानी ठंडा नहीं दिखेगा, ठंडा नहीं महसूस होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने गर्म पानी में हाथ डाला है। वैसी फ्रेग्रेंस भी, जो फ्रेग्रेंस होती है ना, आप देखते हैं सपोज एक रूम में किसी के चूहा मर गया तो वो क्या करता है? वो तुरंत एक रूम स्प्रे लेके आता है, फ्रेशनर, और पूरे रूम में फ्रेशनर डाल देता है। तो हमको किसकी स्मेल आती है? हमको फ्रेशनर की स्मेल आती है। लेकिन चूहे की स्मेल है क्या उस रूम में? है, लेकिन चूहे की स्मेल नहीं आती हमको। हमको किसकी स्मेल आती है? फ्रेशनर की स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नाक, हमारा मुंह, हमारा त्वचा, ये सारे जो नॉलेज गेन कर रहे हैं ना, ये इम्परफेक्ट तरीके से गेन कर रहे हैं। मतलब दे आर नॉट द बेस्ट वे ऑफ गेनिंग नॉलेज। उनका जो रिसेप्शन ही है ना उसी में प्रॉब्लम है। ये समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया तो यस करके लिखिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर समझ में नहीं आया तो फिर आगे नहीं हम जा सकते। ओके, यस 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 यस। कोई तो नो लिखो यार, ठीक है, क्योंकि जूम में तो वीडियो ऑफ है और ऑडियो भी ऑफ है। अभी आप क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मेरे को पता नहीं। एक बार आई वाज टेकिंग क्लास ऑफ सम स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे ही बोल दिया चलो ठीक है हम चेक करते हैं आप में से कितने लोग अटेंड, अभी तुरंत अपनी वीडियो ऑन करिए। वो डर गए, वीडियो नहीं ऑन कर रहे थे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई? तो फिर एक जने ने वीडियो अपना ऑन किया, है ना, बाकी लोगों ने भी डर के मारे ऑन करा। ऑन किया तो मैंने देखा वो बेड पे लेटे हुए अपना आराम से एकदम, है ना, नाइट कपड़ों में, और ऐसा लेट के ऐसा ऐसा वीडियो एकदम सुन रहे हैं। तो ऑफकोर्स सही है, एक तरीके से ऊपर से ज्ञान नीचे आता है। तो आपने मोबाइल ऊपर पकड़ रखा है तो ज्ञान नीचे आ जाएगा लेकिन अटेंटिवनेस भी होना चाहिए। ओके चलो, ये सब लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू। तो नाउ जब ये हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट है तो इम्परफेक्ट होने की वजह से क्या कर देते हैं ना, हमको भ्रम में डाल देते हैं, हमको इल्यूजन करते हैं, हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं देते। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था उसी के जैसा है। अगर आप गुलाब जामुन के बाद ऑरेंज खाओगे तो ऑरेंज आपको कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। लेकिन अंगूर, वो सॉरी, नींबू को चूस के या नींबू का रस को अपना थोड़ा सा आपने टेस्ट किया उसके बाद आप ऑरेंज खाओगे तो आपको स्वीट लगेगा।
वैसे ही मैंने आपको ये वार्म ग्लास का एग्जांपल दिया था, कैसे आपका हाथ अगर गर्म है और आप ठंडे पानी को छुओगे तो आपको ठंडा पानी भी गर्म लगेगा, लेकिन गर्म अगर आपका हाथ ठंडा है और आप फिर गर्म पानी को थोड़ा सा छुओगे तो आपको थोड़ी देर के लिए वो पानी ठंडा लगेगा, क्योंकि हमारे सेंसेस क्या है ना, धोखा खा जाते हैं हमको नॉलेज देने में। तो अभी देखिए, ये अलग अलग मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको। तो इस पिक्चर में आपको कितनी वुमेन दिख रही है, कितनी लड़कियां दिख रही हैं इस पिक्चर में? जल्दी से बताइए, 1 या 2 या 3 या 4 5 6 7 8, आंसर दीजिए। जो फोटो दिख रहे हैं आपको, हाउ मेनी लेडीज यू आर एबल टू सी इन दिस फोटो? 2 1 1 2, बाकी लोगों को दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, फिगर आउट करने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा। 2 1, ओके। तो राइट आंसर इज 2 लेडीज, है ना, एक ओल्ड लेडी है और एक यंग लेडी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इस इमेज में आपको कितने ट्रायंगल की शेप दिख रही है, कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं इस इमेज में? कितने ट्रायंगल है इस इमेज में? 3 ट्रायंगल है। 3 3 3 4 4 4। अरे देखिए, इसलिए मैं कह रहा था हम लोग धोखा खा जाते हैं। इस इमेज में एक भी ट्रायंगल नहीं है, लेकिन 3 सर्कल है जिनका एक क्वाड्रेंट काट दिया गया है और उनको ऐसा रख दिया है जिससे वो लग रहा है कि ट्रायंगल है। सो देयर इज नो, पृथ्वी जी, एक भी नहीं है ट्रायंगल, सिर्फ 3 सर्कल है। हाँ, थैंक यू। देखिए, ये है इल्यूजन का कमाल ना, ये इल्यूजन का कमाल है। देखिए, ऐसा नहीं मैं आपको झूठा दिला रहा हूँ, बट लाइक मैंने जानबूझ के रखा है यहाँ पे जिससे आप लोग समझ पाए। चलो, इसमें हम नहीं जाएंगे, इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। इसमें आपको कितने लोग दिख रहे हैं? चलो एक फाइनल आंसर, हाउ मेनी पीपल यू आर एबल टू सी इन दिस वीडियो, इन दिस इमेज? ओके, 3 5 5 7 7 5 5 5 5 5 5, करेक्ट, 5 इज राइट आंसर। देख लिया आप लोगों ने, है ना। एक वो बूढ़ा औरत, बूढ़ी व्यक्ति, और एक व्यक्ति जो गिटार बजा रहा है, एक जिसके सिर पे कुछ है और एक कान से निकल रही है, करेक्ट। अभी नाउ यहाँ पे आप देखिए, आप किसी भी एक सर, ये जो ऐसे घूम रहे हैं ना, इनके ऊपर फोकस करिए, आपको लगेगा कि बाकी घूम रहे हैं। लेकिन असलियत में सारे स्टेशनरी है, लेकिन आपकी आंखों को कैसा लगेगा कि वो घूम रहे हैं? लग रहा है? हाँ, यस, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं एक और। अभी इसमें आप एक किसी भी सर्कल के ऊपर फोकस करिए। ये जो 8 सर्कल हैं फ्लावर्स के, इसमें से किसी एक को देखिए, आपको लगेगा कि वो रुका हुआ है, लेकिन बाकी दिखेंगे कि वो घूम रहे हैं। दिख रहे हैं? तो अभी ये तो घूम नहीं रहे हैं, लेकिन हमको दिख क्यों रहे घूमते हुए? बिकॉज हमारी आंखें, समझ में आ रहा है अभी कैसे हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं? करेक्ट ना, आ रहा होगा समझ में ना। तो देखिए, ये सिर्फ आंखों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइक दैट आप हर एक चीज के लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। चलो इसमें एक और चला देखते हैं। आपके बीच में ब्लैक कलर का डॉट है, इस डॉट के ऊपर नजरें रखो और आगे जाओ और पीछे जाओ, तो आपको दिखेगा ये दोनों सर्कल घूम रहे हैं। डॉट के ऊपर नजर रख के आगे पीछे जाओ, है ना। अभी आप बोलो क्या ये बच्चों जैसे काम करा रहे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको समझना कि देखिए हमारी आंखें कैसे धोखा खा रही हैं। ट्राई टू सी हाउ आवर आईज आर चीटिंग अस। ओके, सो सिमिलरली हमारे सारे सेंसेस के अंदर ना ये टेंडेंसी है हमको धोखा देने की, इसलिए इसको बोला गया सेकंड इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट जिसको बोलते हैं टू बी इल्यूजन, टू बी इल्यूजन। नाउ लेट अस कम ऑन थर्ड इफेक्ट। अभी ये इल्यूजन में अगर हम आ जाते हैं तो नेक्स्ट चीज क्या करेंगे? मिस्टेक करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे? मिस्टेक कर देते हैं। एंड मिस्टेक क्या है? लाइफ टाइम मिस्टेक कर देते हैं। आप सोचेंगे अरे ये तो खाली दिखने की बातें है ना, नहीं, अपने जीवन के उद्देश्य को भी प्राप्त करने का मिस्टेक कर देते हैं। सो नाउ हियर वन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। ये जो हमारा ब्रेन है, ये पहले लगता था साइंटिस्ट को कि ये ब्रेन क्या है,
ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग को ठंडा रखने के लिए कार्बोरेटेड टाइप है, और कुछ नहीं है, सिर्फ ठंडा रहता है दिमाग। और इसमें कुछ कुछ ग्लैंड्स थे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह या मास्टर ग्लैंड्स, वो लगता था ये तो वेस्ट है, इनकी जरूरत ही नहीं है इंसान के शरीर में। और इंसान का शरीर लगता है मैन्युफैक्चर किया, लेकिन मैन्युफैक्चर में एक डिफेक्ट आ गया, ये एक्स्ट्रा चीजें डाल दी हैं एसेसरीज के रूप में। लेकिन बाद में पता चला कि अब ब्रेन यूजलेस है। अरे यूजलेस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन, करेक्ट। तो ये इनिशियली बिकॉज वी स्टडीड द ह्यूमन बॉडी थ्रू आवर सेंसेस, we made one conclusion, but later on it was told कि how it is very different। ऐसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वी कंक्लूडेड कि ये सारी चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आफ्टरवर्ड उसकी इंपॉर्टेंस हमको पता चली। वैसे ही अभी ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, तब हम अंतरिक्ष में किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस या कोई भी चीजें कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं पता है आपको? वो हम कैलकुलेट करते हैं एक कांस्टेंट यूज करके जिसका नाम है हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट, लेकिन वो हबल कांस्टेंट अपने आप 3 बार चेंज किया जा चुका है। मतलब वो हबल कांस्टेंट भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हम अपना चीजें ज्ञान अर्जित किया, लेकिन थोड़े बाद उसको लगा थोड़ा थोड़ा चेंज कर दे। जैसे मेरे को याद है ग्रेविटी है ना, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा? कौन यहाँ पर है साइंस का स्टूडेंट? ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? अरे ग्रेविटी वो जो न्यूटन अंकल ने फाइंड आउट किया था, जो ऊपर से नीचे गिरते हैं, हाँ 9.8, 9.81, 9.8 to 10, 9.807, करेक्ट। तो ये न ग्रेविटी की वैल्यू होती है। लेकिन मेरे को याद है जब तक हमने अपने क्लास में एक्सपेरिमेंट किया, आज तक कभी ये वैल्यू नहीं निकली। तो हम लोग टीचर के पास जाते थे, मैम ये क्या चल रहा है, वैल्यू नहीं निकल रही है। तो टीचर बोलती थी एक काम करो, एक यहाँ पे करो, एक वहाँ पे करो, वहाँ पे करो, उसका मीन ले लेना तो मिल जाएगी। तो हम वो भी करते थे, लेकिन फिर भी ये वैल्यू नहीं निकलती थी। लेकिन फिर हम बोलते थे ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्लेसेस हमको ये वैल्यू नहीं निकल रही, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतनी है, करेक्ट। लेकिन असलियत में वो वैल्यू कभी निकली नहीं हमारी, है ना? जिसने फाइंड आउट किया उसी की निकली होगी, बाकी लोगों की निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है वो वैल्यू, अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा सिंसियरली स्कूल में। तो क्या है, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग इज बिकॉज ऑब्वियसली क्या हो जाता है, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट होने की वजह से भले ही हम कुछ गैजेट्स यूज करें इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, लेकिन सेंसेस इम्परफेक्ट है ना, तो वो हमको इंफॉर्मेशन इम्परफेक्ट देते हैं और उसकी वजह से हम मिस्टेक कर बैठते हैं। और मिस्टेक को छुपाने के लिए फाइनली हम एक चीज करते हैं, वो है चीटिंग प्रोपेंसिटी। हम चीटिंग करते हैं क्योंकि गलती हो जाएगी तो क्या करेंगे, उसको छुपाएंगे ना। आई रिमेम्बर मेरे घर में यू नो क्रॉकरी की एक कबर्ड होती है, क्रॉकरी, क्रॉकरी मतलब खाने पीने के जो होते हैं, है ना, तो उसमें ग्लासेस रहते हैं और वो चाइना के लिए की प्लेट्स रहती हैं। तो मेरे घर में वो सब एक शेल्फ में लगा रहता था, और मैं और मेरे भाई वेरी इंक्विजिटिव, क्या है वहाँ पे, कैसा है, क्या रखा है मम्मी ने। एंड एक बार हम वो ग्लास उतार रहे थे, वो ग्लास ऊपर से नीचे गिर गया और टूट गया। एंड सबसे सामने वो ग्लास रखा था और वो ग्लास नीचे गिर के टूट गया। और भी मैं और मेरा भाई टेंशन में, क्या करें, मम्मी बाहर थी, तो हमने तुरंत क्या किया, वो ग्लास को छुपके से एकदम वहां से गायब कर दिया जो पीसेस थे, और उसकी जगह दूसरा ग्लास हमने लाके उसी के जैसा रख दिया, जिससे पता ना चले कि हमने वो ग्लास तोड़ा है। तो मतलब क्या क्या गलती हुई, तो हमने क्या किया, तुरंत उसको छुपाने की कोशिश करी, यानी चीटिंग करनी। ऐसा हुआ है कि नहीं आप लोगों के साथ? हम भी गलती करते हैं, छुपाते कि नहीं? शर्माइए मत, यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस, समटाइम्स, करेक्ट। खाली एक ही सच्चा व्यक्ति है, बाकी सब लोग तो एकदम हरिश्चंद्र के जैसे फॉलो वाले हैं, सिर्फ सच ही बोलते हैं, सच के अलावा कुछ और बोलते नहीं वो, है ना, करेक्ट। अभी तक 3 ही लोगों ने बोला, बाकी लोग सोच रहे हैं क्या बोलूं नहीं बोलूं, कौन मेरा रिश्तेदार तो नहीं सुन रहा है ये सेमिनार वेमिनार, ठीक है। देखिए यस है ना, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम गलती करते हैं और उसको छुपाने की कोशिश करते हैं उसको, है ना, चीटिंग प्रोसेस। तो ये कोई मैं हवा के ट्रूथ्स नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल वी कैन ऑब्जर्व इन लाइफ, है ना। और ये हर एक चीज में ऐसा होता है, वी ट्राई टू हाइड। जैसे आई रिमेम्बर व्हेन वी वर किड्स, तो व्हेन वी वर किड्स तो क्लास में जाते थे, और क्लास में जाने के बाद टीचर बोलती थी कि ऐसे चुपचाप बैठना है, च्युइंगम नहीं खाना है, तो हम लोग च्युइंगम खाते थे।
च्युइंगम खाने के लिए जैसे टीचर पीछे देखती थी या चेक करने के लिए आती, तुरंत क्या करते थे, तो च्युइंगम को निकाल के टेबल के नीचे चिपका देते थे और बाद में टीचर चले जाते तो वापस उसको निकाल के खा लेते, तो वो और अच्छी लगती थी, थोड़ा टेस्ट आता था उसमें, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हम चीटिंग को छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही रियल लाइफ में भी होता है। जैसे यहाँ पे एक चीटिंग का केस था जिसमें पिल डाउन मैन, मतलब वो क्या है, उसमें बताया गया था कि कैसे इंसान जो है बंदरों से आए। वो लोगों को लगा बिल्कुल जी बंदर से आए हम लोग, और उसको प्रूव करने के लिए बोला देखो बंदर भी क्या है, वो अभी नीचे होके चलता है लेकिन धीरे धीरे ऊपर होके चढ़ने लगा और उसकी पूंछ जो है वो अंदर चली गई, तो इसलिए इंसान जो है बंदर से। बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में रिसर्च किया गया, पूछा गया कि भाई अच्छा बंदर से अगर हम आए हैं तो बंदर और इंसान के बीच का भी कोई स्टेज होगा हमारा जिसमें हम लोग होंगे, करेक्ट। तो वो स्टेज फाइंड आउट करने के लिए गए तो मिला ही नहीं, मिला नहीं। लेकिन जब वो ऐसा थ्योरी दिया था तो उस थ्योरी में उन्होंने एक ऐसा स्कल दिखाया था जो इंसान और बंदर के बीच में है, जिसको देख के आप बोल सको कि भाई अभी ये बंदर है लेकिन धीरे धीरे इंसान बन जाए, ऐसा बीच का एक स्टेज। उसमें क्या किया था, इंसान का खोपड़ी था लेकिन उसका जो मुंह होता है ना, ये चिन वगैरह, ये चिन जो था बंदर जैसा था। तो लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया, लेकिन एक ही पीस मिला था वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको, उसके अलावा मिला ही नहीं और किसी को। तो बाद में जाके पता चला उस व्यक्ति ने वो पीस बनाया था, है ना, बंदर का नीचे का जॉ लेके इंसान का खोपड़ी लेके वो उसने फिक्स कर दिया था, और वैसे वो पीस असलियत में इंसान बंदर से आया ही नहीं। और बाद में और पता चला, वी फाउंड आउट कि कैसे, ठीक है वो चलो हम बाद में जाएंगे। तो ऐसा कभी पता ही नहीं चला, ये वो पूरा केस स्टडी है, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फॉर्जरी ऑफ एविडेंसेस, ये वही है जो मैंने आपको बताया वीडियो में भी, सेम चीज बता रहे हैं कि कैसे ह्यूमन जॉ और बंदर के जॉ को बीच में जोड़ दिया गया। सो ये तो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। सो नाउ आपको लगता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो है बेस्ट तरीका है नॉलेज गेन करने का? अगर बेस्ट तरीका है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। नहीं है, सिर्फ दो ही लोगों को लग रहा है, बाकी लोग सोच रहे हैं अरे इतना भी नहीं है, बेकार यार। सी कंप्लीट नॉलेज गेन करने के लिए बेस्ट तरीका नहीं है, ये है। यस यस करेक्ट अनुज जी, लास्ट में पूछिए, परफेक्ट है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण करेक्ट तरीका नहीं, ये मैं आपको सिंपल उदाहरण में दे रहा हूँ, बट इन योर रियल लाइफ आल्सो वी माइट बी यूजिंग प्रत्यक्ष प्रमाण ओनली, वी माइट बी यूजिंग प्रत्यक्ष प्रमाण, आई एम टेलिंग यू। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इट हैपेंड इन आवर टेंपल इटसेल्फ। तो एक बार क्या था, एक सीनियर डिवोटी थे, एंड सीनियर्स यू नो जनरली सीनियर इज लाइक ही शुड बी रिस्पेक्टेड। और एक नया नया भक्त कोई व्यक्ति बना था, जब वो मंदिर में आना शुरू किया था, तो वो जो नया नया भक्त जब बना था तो वो सीनियर को देखता था और सीनियर को तुरंत प्रणाम करता था, ऐसा नीचे झुक के पूरा पंचांग प्रणाम जैसे हम भगवान को करते हैं। तो ऐसे हर दिन सीनियर को करता था। लेकिन एक महीने बाद वो सीनियर ने देखा कि ये नया नया भक्त आता है लेकिन प्रणाम नहीं करता है मेरे को। तो सीनियर को लगने लगा जरूर इसका किसी ने कान भर दिया है मेरे खिलाफ, है ना, और इसका क्या हो गया है, ये अभी लगता है मेरे को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो सीनियर अंदर ही अंदर उसके खिलाफ उसने क्या करना, उसको एनवी आने लगा तो सीनियर को कि यार ये कैसा नया भक्त है, मेरे को प्रणाम नहीं कर रहा है। और उसने पूरा प्लान बना लिया अपने मन में, कैसा इसने जरूर मेरे इस दुश्मन ने बताया होगा, मेरे उस दुश्मन ने, क्योंकि सबको ऐसा लगता है ना उसने बताया। तो और वो सीनियर बहुत परेशान, तो उसने बहुत दिनों बाद अपने एक दूसरे मित्र को बताया कि यार ये नया भक्त प्रणाम नहीं कर रहा था, अभी कुछ तो दाल में काला है, पहले तो करता था। तो फिर दूसरे उसके फ्रेंड ने बताया, अरे प्रभु वो क्या हो गया, वो नया भक्त बहुत उछल रहा था, डांस कर रहा था, और डांस करते करते उसका स्लिप डिस्क हो गया। अब वो झुक नहीं सकता, डॉक्टर ने उसको बोला है कुछ दिनों तक झुकना नहीं है, इसलिए तुमको प्रणाम नहीं कर रहा है। जैसे ही उसने सीनियर डिवोटी ने सुना, तुरंत उसकी सारा जो वो इतना सब कुछ जो अपने सिर में पाल कर रखा सब रिलीज हो गया। अच्छा ऐसा है क्या, क्योंकि वो तो पूरा प्लान बना के बैठा था, है ना, कि लगता है जरूर किसी ने मेरे खिलाफ कान भरे हैं ऐसे, करेक्ट। तो ये क्या हो जाता है प्रत्यक्ष प्रमाण से, है ना, हमने देखा और कुछ कंक्लूजन पाया। आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा कभी?
ओके, यस यस बोल रहे हैं सब लोग, करेक्ट, घर घर की कहानी है। तो अभी दूसरा तरीका देखते हैं, अनुमान प्रमाण। ठीक है भाई, मैं सेंसस पे नहीं आता, गेस कर सकता हूँ क्या? गेस वर्क क्या है? तो हम गेस करते हैं कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। तो एक गेस वर्क किया था हमारे चार्ल्स डार्विन जी ने। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशी, और उस बुक में बताया कि कैसे इंसान जो है वो आए हैं बंदरों से, और पूरा रिसर्च में उन्होंने पेपर वेपर छापे कि कैसे इंसान जो है बंदरों से आए हैं, क्योंकि देखने में लग रहा था। और जो वेल है, वेल वेल होती है ना, वेल जो होती है पानी में बड़ी सी, वो वेल कैसे आई है? वो भालू से आई है। तो उनका थ्योरी क्या था? आप लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग थ्योरी सुना होगा, है ना? जैसे वो बताते थे कि भालू जमीन पे खाना खाने जाता था, लेकिन उसको मन करा कि यार पानी में जाके मछली खानी है, तो पानी में जाके मछली खाने लगा, और खाने लगा खाने लगा खाने लगा, तो धीरे धीरे वेल बन गया। दूसरा उदाहरण देते, जिराफ कहाँ से आया? तो उन्होंने बोला देखो, जिराफ क्या है, कुछ भी नहीं है, ज़ेबरा होता है ना, ज़ेबरा या घोड़ा जैसे होता है, तो वो क्या है, नीचे नीचे घास खाता था जमीन पे। तो उसको लगा नहीं जी, मेरे को पेड़ों से घास खानी चाहिए, तो पेड़ों से घास खाने लगा, और पेड़ों से घास खाने के चक्कर में उसका जो गला था वो लंबा हो गया, और वो जिराफ बन गया। अभी कोई भला मानुस पूछे कि भाई क्यों वो ऊपर खा रहा था घास? क्या उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था, या नीचे घास खत्म हो गई थी? क्यों वो ऊपर से खा रहा था? और ठीक है, अगर ऊपर से खा रहा था तो सब लोग क्यों नहीं खा रहे थे? कुछ ही लोग क्यों खाए? तब ऐसे क्वेश्चन पूछे तो उनका जवाब नहीं था। ऐसे ही इंसानों के लिए बोला इंसान आए बंदर से, लेकिन जब ये पूछा गया कि भाई इंसान और बंदर दोनों के अवशेष हमने डिग किए नीचे जमीन में, फॉसिल्स जिसको बोलते हैं, वो हमको एक ही साथ हर एक जगह मिल रहे हैं। मतलब हर एक लाइन में बंदर और इंसान के जो अवशेष है, कंकाल, वो एक साथ मिल रहे हैं। अगर इंसान बंदर से आया होता तो पहले बंदर के मिलते, उसके ऊपर इंसान के मिलते, लेकिन अगर खोदा गया तो पता चला वो क्या है, दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो ये जो थ्योरी थी पूरी की पूरी की मैन मंकी से आए हैं, ये थ्योरी क्या हो गया, गलत। और हमने भी ये थ्योरी पढ़ा है बहुत, लेकिन ये थ्योरी बाद में हमारे साइंटिफिक बुक से भी हटा दिया गया। तो पहले बहुत बताते थे चार्ल्स डार्विन थ्योरी, लेकिन बाद में बताया चार्ल्स डार्विन थ्योरी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ऐसा अनुमान के बेसिस पे। और चार्ल्स डार्विन ने भी ये एक्सेप्ट किया था। कि मैं आपको जो उदाहरण दे रहा था सारे, कि ऐसा कैसे हो गया, तो बाद में उसने भी ये माना कि भाई देखो, मैं तो खाली ऐसा अंदाजा लगा रहा हूँ, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग। और हम देखते हैं कि ये स्पेकुलेशन हम अपनी रियल लाइफ में भी करते हैं, बहुत सारी चीजों में साइंटिफिकली भी करते हैं स्पेकुलेशन। एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूँ, रेदर आप ही लोगों से पूछने का प्रयास करता हूँ। हम्म, हम्म, तो वी क्रिएटेड मेनी मेनी साइंटिफिक गैजेट्स, जैसे कंप्यूटर या गेम्स वगैरह ये सब कुछ बनाए। वी थॉट कि भाई इससे थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा, एंड इट विल बी हैविंग गिविंग अ फीलिंग ऑफ रिलैक्स टू द पीपल। लेकिन इफ यू सी, जो आजकल लोगों को स्लीपलेसनेस हो रहा है, या फिर सीवीएस, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो रहा है, इनफैक्ट बहुत सारी बीमारियां आजकल आईटी डिजीज के नाम से फेमस हो रही है, आईटी डिजीज, है ना, बिकॉज ऑफ यूजिंग टू मच ऑफ गैजेट्स। आप देखेंगे दोज पीपल हु यूज कंप्यूटर कीबोर्ड टू मच, ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, उनके हाथ में एक अलग सी बीमारी हो जाती है, जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं आईटी कंपनीज में। आई एम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, मेरे को पता है, इट रियली इम्पैक्ट्स देम अ लॉट। तो उसका इंसेप्शन तो बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा सोच के बनाया था कि उससे थोड़ा एंजॉयमेंट मिलेगा, लेकिन वो एंजॉयमेंट से ज़्यादा जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस थे वो ज़्यादा घातक निकले। वैसे ही एक 2003 की बात है। क्या बात है ये? तो अमेरिका में उन्होंने एक ऐसा टेस्ट निकाला, जो टेस्ट
आपकी सारी वैल्यूज दे सकते हैं। जैसे हम करवाते हैं ना कंप्लीट बॉडी टेस्ट कराते हैं, है ना, उसमें आरबीसी काउंट और सीबीसी काउंट और फिर यूरिक एसिड ये सब कुछ मिल जाता है, करेक्ट। तो वहां पे उन्होंने एक ऐसा टेस्ट निकाला थेरानोस लैब्स ने कि एक टेस्ट कराओ सारे रिजल्ट पाओ। कितना अच्छा है। तो सब लोग वो कराने लगे और वो टेस्ट इतना फेमस हो गया कि बहुत सारे जो छोटे छोटे सिंगल टेस्ट थे ना वो सारे टेस्ट रिजेक्ट हो गए और ये टेस्ट बहुत फेमस हो गया। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस टेस्ट की एक्यूरेसी, इस टेस्ट का जो सही में रिजल्ट का ट्रूथफुलनेस वो चेक नहीं किया और उसके वजह से क्या हुआ, बाद में जाके पता चला कि इस टेस्ट की जो रिजल्ट थे बहुत ज्यादा गलत थे और पेशेंट्स को उन्हीं गलत रिजल्ट्स के बेसिस पे मेडिसिन मिला और बहुत सारे पेशेंट्स को अपना जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन ये सब कुछ के पीछे क्या था, इस सब कुछ के पीछे एक ऐसा गेस वर्क था जिससे लोग वो जो हो सके दे कुड अर्न सम मनी, द कंपनी कुड अर्न सम मनी। ऐसे ही एक और उदाहरण आता है बुबोनिक प्लेग, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, वैसे ही एक 16वें दशक में क्या हुआ था, बबोनिक प्लेग आया था। बबोनिक प्लेग क्या था, यूरोप में ऐसे ही लोग मरते जा रहे थे, जैसे ये औरत दिख रही है आपको फोटो में। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि क्यों हो रहा है, ये क्यों फैल रहा है। तो अनुमान में पता चला कि ये बुबोनिक प्लेग फैल रहा है बिल्लियों की वजह से। तो यूरोप में ऑर्डर दिया गया सारे बिल्लियों को मार दिया जाए। तो सारी बिल्लियों को मार दिया, लेकिन तब ये और ज्यादा फैलना शुरू हो गया। तो फिर पता चला कि अरे बिल्लियों से नहीं फैल रहा है, ये तो चूहों से फैल रहा है। लेकिन अभी चूहों की जनसंख्या बढ़ गई है क्योंकि बिल्लियां मर गई हैं और फिर ये प्लेग पूरे यूरोप में फैल गया। सबसे ज्यादा जो लोग मरे इसी प्लेग में मरे। तो ये भी एक गेस वर्क है ना कि कैसे ये प्लेग फैल रहा है। तो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग इज कि देखिए, whenever we are doing anything in our life, अगर हमको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है और हम अनुमान लगा रहे हैं उस चीज के बारे में, तो क्या होगा, उसको वो होगा हाफ नॉलेज विल बिकम डेंजरस। जो आधा ज्ञान है वो पूरे वो जो ना ज्ञान होने से ज्यादा डेंजरस हमारे लिए साबित हो जाएगा। तो सेम थिंग व्हेन वी अप्लाई इन आवर लाइफ, तब हम अपनी लाइफ को देखेंगे, हम भी बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं, है ना। आप में से बहुत सारे माता पिता हो सकते हैं, यू माइट बी टेकिंग डिसीजन फॉर योर चिल्ड्रंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, दे माइट बी टेकिंग डिसीजन ऑफ देयर करियर, and there might be many other kind of decisions what we are taking without knowing the correct knowledge behind that. And because of that what happens is हम ऐसे सिचुएशन में जाते हैं जो प्रीवियस सिचुएशन से और ज्यादा वर्स होता है। और ऐसा हमने साइंस में भी देख रखा है। आप में से कोई एग्जाम्पल दे सकता है, एनी एग्जाम्पल्स जो हम लोग देखते हैं कि जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया लेकिन वो सोल्यूशन बिगर प्रॉब्लम बन गया सोल्यूशन से भी। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, अर्लियर पीपल थॉट कि अरे पानी को क्या लेके जाएंगे, पानी को वी वांट कहाँ वो मटके से हैंडपंप से निकालेंगे, वी शुड हैव ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर वाटर। तो वाटर बॉटल शुरू हुई प्लास्टिक वाली। नाउ वही प्लास्टिक वाली वाटर बॉटल इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है प्लास्टिक डिस्पोजल के लिए। अगर आप यूनाइटेड नेशंस के स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हिल जाएंगे आप। वो बोल रहा है यूनाइटेड नेशन 2050 तक इसी तरीके से यूज चलता रहा तो एक भी एक्वेटिक जिंदा नहीं रहेगा वाटर में, क्योंकि इतना ज्यादा प्लास्टिक कंजम्पशन हो रहा है। और कोई ऐसा चीज आपके नजर में आ रहा है जो हमने इंफॉर्मेशन सोल्यूशन निकालो किसी चीज का लेकिन वो बिगर प्रॉब्लम बन गया? ओके, 5G टॉवर रेडिएशन कमिंग अप। ये अभी वो मलिका जी बता रहे इट्स एक लेटेस्ट व्हिच इज कमिंग। टेक्नोलॉजी शिवानी जी, सी टेक्नोलॉजी शिवानी जी ना गलत नहीं है, बट टेक्नोलॉजी विदाउट फुल नॉलेज इज व्हाट इज प्रॉब्लमेटिक, है ना। तो हम टेक्नोलॉजी को वो ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ टेक्नोलॉजी अच्छी भी है लेकिन टेक्नोलॉजी विदाउट नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, है ना शिवानी जी। ऐसा है क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हम भी यूज कर रहे हैं, वो बोला अरे ये तो बेकार है, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सी मेनी टाइम्स टेक्नोलॉजी आल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ वी आर, हमारा क्या परसेप्शन है उसका। अनिल जी, प्लास्टिक यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स, अच्छा पहले बनाए थे, हाँ उससे इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है अभी, करेक्ट है ना। बैग बैग कैसे अनिल जी, आप थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अच्छा ऐसा बता रहे थे, है ना,
किसी WhatsApp or Facebook was used for meeting friends and doing communication fast. But now overuse and misuse of all these things are creating a problem more. Carbon, CO2 emissions which are there, Ashish, correct. So all of you are very much correct and you are very intelligent people. You know? So we are finding how one problem is becoming another problem. Now the point which you are coming here is that if we really are looking for happiness, then we should have complete knowledge of everything. If we have half knowledge, अनुमान प्रमाण, it's dangerous. अगर हम knowledge अपने senses से gain करते हैं, वो भी complete नहीं मिलती है, वो भी dangerous है. तो फिर क्या करें? अगर half knowledge रहेगी, we will be in trouble in this world. So that is why I have show this half knowledge की वीडियो देखिए. So देखिए ये रिजल्ट होता है जब हमको कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलती है. तो कंप्लीट नॉलेज कहाँ से मिलेगी भाई? कौन से ऐसे मैनुअल है जहाँ से कंप्लीट नॉलेज मिल सकती है हमको? So there people are talking. Just see, my dear friend, how four defect keep us blind to the truth. There is no other way than Pratyaksha or Hanuman to know the complete truth that is free from dangers. So then let us see and judge about शब्द प्रमाण. प्रत्यक्ष हमने देखा 4 डिफेक्ट्स की वजह से बेस्ट नहीं. अनुमान में देखा गेस वर्क और स्पेशली हाफ नॉलेज डेंजरस. नाउ कम्स शब्द प्रमाण. व्हाट इज द शब्द प्रमाण? सो शब्द प्रमाण का मतलब है हियरिंग फ्रॉम अ बोनाफाइड अथॉरिटी. अभी हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटी क्या है? देखो हम भगवत गीता में जाते हैं इसको समझने के लिए. भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन गॉड नेम चैंट टू नॉलेज बाय परंपरा गुरु. ओके, थैंक यू. है ना? अर्जुन को बोलते हैं भगवान एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परंतप. बोल रहे अर्जुन द नॉलेज व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. तो भगवान ने भगवत गीता में नॉलेज शेयर किया अर्जुन के साथ. वो बोलिए जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज किस में आ रही है? परंपरा में आ रही है. सो दिस इज फर्स्ट थिंग, है ना? इमम राजर्षि विदु, ये किसके लिए है? इट इज फॉर दोज पीपल हु आर रियली वांट टू बी अ किंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड ऋषि, राज ऋषियों के लिए. और इस नॉलेज का क्या हुआ? सहकालीन मत योगो नष्ट. ये परंपरा में आ रही थी लेकिन क्या हो गया? नष्ट हो गई. अभी मैं वापस इसको शुरू करूँ. अब ये नॉलेज है क्या? बेसिकली क्या चीज है ये? है क्योंकि देखिए वो अगर क्वेश्चन उठता है हियरिंग फ्रॉम बोनाफाइड अथॉरिटी, मतलब सुनेंगे तो कान से ना, गलत भी सुन सकते हैं. तो क्या है ये चीज जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं? तो इसके लिए आई विल शो यू वन एग्जांपल. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, अगर किसी बेटे को जानना है कि मेरे पिता कौन है, तो वो कैसे जान सकता है? आंसर प्लीज. अगर किसी बालक को जानना है कि मेरे पिताजी कौन है, तो उसको कहाँ से पता चलेगा? ही विल डू गूगल सर्च हु इज माय फादर, और he will ask by posting on Facebook. Okay, great, amazing. कुछ अमेजिंग आंसर मिल गया. बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग.
मतलब हार्डली मैंने जितनी बार ये सेशन दिया है बहुत ही कम लोगों ने आंसर सही दिया है, एंड आप लोगों ने बहुत पहले ही गो में एकदम सही आंसर दे दिया। मम्मी से पूछेगा, मदर से पूछेगा। अच्छा, ओके, डीएनए या मदर, है ना? तो देखिए मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों ने तो सही आंसर दे दिया। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि एक्चुअली ना उसको डीएनए टेस्टिंग करना चाहिए। डीएनए टेस्टिंग से उसको पता चल जाएगा मेरे फादर कौन है। अभी डीएनए टेस्टिंग अगर वो करेगा तो ऐसा बताते हैं कि एक डीएनए टेस्टिंग अगर वो लेगा और एक लॉट में लोगों को लेगा, तो इस पृथ्वी पे इतने सारे लोग हैं, उन सबका डीएनए टेस्टिंग करेगा, तो उसको पता करने में मेरे फादर कौन है 800 साल लग जाएंगे। ठीक है, 800 साल लग जाएंगे। हाँ नहीं शिवानी जी, वो तो सही है, लेकिन मान लो किसी ने उसके पास आके बोला भाई देख यार तेरे को डीएनए टेस्टिंग से करना चाहिए, सो इट विल टेक हिम 800 years, है ना? 800 साल लग जाएंगे उसको ये समझने में कि मेरे पिताजी कौन है। तब तक या तो वो नहीं रहेगा और पिताजी भी नहीं रहेंगे, करेक्ट? तो सी ये डीएनए टेस्टिंग वाला तरीका गलत नहीं है, लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। और ये तरीका को बोला जाता है इंडक्टिव नॉलेज। दिस इज नोन एज इंडक्टिव नॉलेज। इंडक्टिव नॉलेज क्या होता है? सी आई टेल यू सिंपल थिंग। बहुत बार मैनी पीपल, अच्छा ठीक है हम लोग ना थोड़ा 15 मिनट आज एक्स्ट्रा जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा बचा है। वी विल एंड एट 1:15। इज इट ऑलराइट विद ऑल ऑफ यू इफ वी एंड एट 1:15? ओके, ठीक है, चलेगा। बाकी लोगों के साथ ठीक नहीं है? 4-5 ही लोगों ने लिखा। देखिए आपका लंच होगा, लंच ब्रेक होगा, तो प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। हाँ संडे आज। ओके, थैंक यू। तो देखिए मैनी पीपल से कि भाई अ, ये सब ज्ञान व्यान हमको मत सिखाओ, हम खुद जान लेंगे सब कुछ क्या है, हम खुद समझ लेंगे दुनिया क्या है। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव नॉलेज। इंडक्टिव नॉलेज बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम खुद एक्सपीरियंस से जाएंगे और खुद सीखेंगे भाई क्या चीज है ये सब शास्त्र वास्त्र बताने की क्या जरूरत है। होंगे शास्त्र, रखो अपने पास, जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, अभी क्यों यूज करें ये सारी चीजें। तो ये किसके समान है? ये उसके समान है जो व्यक्ति जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग रेडीमेड आपके घर में आरओ लगाओ या जो भी लगाओ जहां से आप पानी पीते हैं, तो यू हैव अ ग्लास। अभी मेरे पास बॉटल है, मैं सीधा जाके वो बॉटल वो नल के नीचे लगाता हूँ और खोलता हूँ और मेरे को पानी मिल जाता है रेडीमेड, और मैं उसको खोल के सीधा ऐसा पी लेता हूँ। लेकिन ये इंडक्टिव नॉलेज वाले लोग कैसे हैं पता है? ये वो लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मैं सीधा ग्लास में जो पानी आ रहा है वो नहीं पीऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा, जमीन खोदूंगा, जमीन खोद के कुआं बनाऊंगा, उसके नीचे तक जाऊंगा, पानी निकालूंगा, फिर पानी पीऊंगा। मतलब एक पानी को पीने के लिए वो इतना परिश्रम करेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे उनकी वैल्यूएबल एनर्जी वेस्ट होगी वो एक्सपीरियंस के थ्रू जाने में। और सेकंड चीज है उनका जो टाइम है, जो बहुत ज्यादा वैल्यू, ऐसा बोलते हैं कि 1 सेकंड की वैल्यू कितनी है? आप पूरे संसार का कितना भी वेल्थ लाके दे दो, वो 1 सेकंड वापस नहीं आ सकता, करेक्ट ना? तो इसका मतलब ये इंडक्टिव नॉलेज एक तरीका है समझने का चीजों को, खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू जाना। लेकिन ये हमारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का वैल्यूएबल एनर्जी, वैल्यूएबल टाइम, ये दोनों वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए अक्सर आप देखेंगे जो बहुत सारे मिलेनियर्स हैं या बिलेनियर्स हैं, दे अर्न लॉट ऑफ रिचेस लाइक एनीथिंग। स्टार्टिंग उनका करियर का ना बहुत पैसों से होता है, बट व्हेन दे रीच द फैग एंड ऑफ देयर लाइफ, है ना, जब वो बूढ़े होने लग जाते हैं, देन दे रियलाइज क्या किया इतना पैसे कमा के, एंड देन दे गो फॉर डोनेशंस, है ना, थ्रू डोनेशंस देते हैं। वी नो अबाउट, है ना, ये बिल गेट्स एंड अदर मेनी अदर पीपल, फिर वो फाउंडेशंस खोलते, दे वांट टू नो चैरिटी वर्क। अरे तब पैसा देना तो कमाया क्यों? Because they realized in the end of their life that how there was something better which they could have done, है ना? Many time now this is a personal question, इसके ऊपर कुछ comments और opinions नहीं आएंगे, but many times people ask me, अरे इतना पढ़ लिख के तुम साधु बन गए, क्यों एक इंजीनियरिंग की सीट तुमने खराब कर दी भाई? साधु क्यों बन गए?
और ये अभी क्या यंग जवानी में साधु बन गए, बुढ़ापे में बनना चाहिए था। So I tell them, you see, actually what I feel, how I can contribute best to the society is through this. अभी हमें पैसे कमा सकता हूँ, I could have served my mother, parents and relatives and somebody, but कुछ ही लोगों को सर्व कर पाता, but now I can serve many people, and along with that you can see that सही में this is not just service to the society, this is service to God also, which is even more higher, जो हम लोग अभी बात की आउट स्कोप है हमारी चर्चा की। तो ये जो इंडक्टिव नॉलेज है ना, ये हमको क्या कर देता है, हमारे वैल्यूबल एनर्जी और टाइम को वेस्ट कर देता है। इसलिए एक दूसरा तरीके का नॉलेज होता है जिसको बोलते हैं डिडक्टिव नॉलेज, जो आप सब लोगों ने बताया कि सपोज अ सन चाइल्ड वांट टू आस्क, भाई मेरे पिताजी कौन है, बेटर यू गोस टू मदर एंड ही आस्क मदर हु इज माय फादर, एंड मदर टेल्स बेटा ही इज योर फादर, ओ तुरंत उसको मिल गया। तो ऐसे शास्त्रों में कंपैरिजन किया जाता है, वेदास आर लाइक आवर मदर and God is our father. If you want to know more about God, then we should refer Vedas. So this is what deductive method of knowledge is. So just like we heard about mantra power also. So all these mantras powers we are experiencing now, but these are given to us by Vedas. So now when we accept that in our life, we actually save lot of time. हम सही में बहुत सारा टाइम सेव कर लेंगे अपने जीवन में। So that is why ये जो शब्द प्रमाण है, ये क्या कहता है, 3 रिक्वायरमेंट्स है अगर आपको शब्द प्रमाण में नॉलेज गेन करना। पहला है एक ऑथराइज कॉलेज होना चाहिए, यानी एक ऑथराइज परंपरा होनी चाहिए। परंपरा क्या होती है? सी परंपरा इज बेसिकली चेन होती है ना, चेन। तो जो सुप्रीम लॉर्ड, देखिए हम बोलते हैं भगवान है ना, वो ही इज बियॉन्ड दिस डिफेक्ट्स। तो भगवान ने जो नॉलेज दिया नीचे 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 नीचे, दैट नॉलेज व्हिच इज कमिंग अनब्रेकेबल, उसको बोलते हैं परंपरा। ठीक है, दैट इज नोन एज परंपरा। डिसाइप्लिक सक्सेशन, यस शिवानी जी, है ना। तो पहला ऑथराइज कॉलेज यानी परंपरा, क्योंकि हम कॉलेज चेक करते हैं ना कौन सा अच्छा कॉलेज है। दूसरा ऑथराइज प्रोफेसर यानी गुरु, सो दैट्स व्हाई वी नीड गुरु इन आवर लाइफ। एंड तीसरा कॉलेज में जाएंगे, बुक तो पढ़नी पड़ेगी ना, सो दैट इज ऑथराइज बुक्स। And that is how, if we are really wanting to gain perfect knowledge, we have to have Vedas. We have to read Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita. And the truths which are given are Vedas, they are far more advanced than science and technology. Like simple example is, earlier, people were knowing this Viman Shastra. What is this Viman Shastra? तो आपने पुष्पक विमान के बारे में सुना होगा। That planes which do not run on fuel, they do not require drivers and they can take off and land at any place। अभी बोला ये क्या है यार, ऐसा मजाक मत करो, है ना, ये तो ज्यादा हो गया। व्हीकल्स ऑफ गॉड्स, यस करेक्ट, है ना। लेकिन डोंट बी सरप्राइज, आज से 25-30 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे जूम पे बैठ के हम लोग क्लास करेंगे। इनफैक्ट आई रिमेंबर, एंड मोस्ट ऑफ यू बिकॉज यू आर वेरी एल्डरली पीपल, यू आल्सो मस्ट बी नोइंग दैट एरा व्हेन द फोन केम न्यू, और उसमें अगर एसटीडी कॉल करना पड़ता तो वो एसटीडी ऑपरेटर को जाके बोलना पड़ता, भाई एक कॉल लगा देना यहाँ पे, और फिर हम फोन के पास बैठे रहते थे, फिर वो एसटीडी वाला यहाँ से कनेक्ट करता था और फिर वहां से कनेक्ट करता था, और फिर हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाते थे फोन का टाइम पे। और वो फोन कैसा था, जिंक, ऐसे एक नंबर घुमाते थे फिर वापस जाता था, फिर दूसरा घुमाते थे फिर वापस जाता था, फिर वो बटन वाले नंबर है, करेक्ट। अभी उस टाइम किसी ने सोचा था कि आप मोबाइल लो और बोलो कॉल सो एंड सो, और वो गूगल कॉल कर देगा, करेक्ट। सो सी इससे भी ज्यादा एडवांस है ये विमान शास्त्र। एंड आई टोल्ड यू प्रीवियस क्लास आल्सो दैट अर्जुन वाज हैविंग दिस अस्त्र, जो अलग अलग अस्त्र थे, वो ऐसा कुछ अलग नहीं थे, वो तीर थे लेकिन मंत्र बोले जाते थे उन तीरों में। एंड दैट इज हाउ दोस तीर, जो एरोज है, दे वर इन्फ्यूज्ड विद इमेंस अमाउंट ऑफ पावर। वो मंत्र की पावर थी, वो लड़ाई में जो यूज होती थी, आपने सुना होगा महाभारत वगैरह। So they are not mythologies. You can see practically also nowadays which is happening. अभी आप गूगल को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हो जो या फिर जो भी कुछ है ना, so we are actually giving instruction ना, मंत्र तो पढ़ रहे हैं, है ना, फाइंड आउट दिस फाइंड आउट दैट, आजकल वो सब गूगल असिस्टेंट फाइंड आउट करके देता है हमको, वो क्या है, मंत्र तो है। तो वैसे ही वो वेदिस में इट वाज सो पावरफुल। नाउ इफ यू डू नॉट बिलीव दैट,
then it's our unfortunate. Yes, Ayurveda, Yajurveda, or Yajurveda we are talking about, correct. तो हम इसमें नहीं जाएंगे वीडियो में. Video basically talks about Viman Shastra only. Then there are some predictions in Shastras. कुछ prediction कर रखा है शास्त्र ने जो true आ रही है. वो बहुत सारे महापुरुषों के जन्म के बारे में. So we have prediction of Gautam Buddha. कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कौन से प्लेस में आएंगे, प्रिडिक्टेड था. चाणक्य कब आएंगे, सब प्रिडिक्टेड था. अशोका के बारे में भी प्रिडिक्शन था. जीसस क्राइस्ट के बारे में प्रिडिक्शन था. प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में प्रिडिक्शन था. चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रिडिक्शन. ये सारे प्रिडिक्शंस शास्त्रों में हो रखे हैं. इनफैक्ट कल के अवतार के बारे में प्रिडिक्शन है. और एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, भागवत जो है, भागवत पुराण, उसके 12वें स्कंद में कलयुग के लोगों के बारे में प्रिडिक्शन है. And it was told that in Kali Yuga people will be too much attached to their hairs. They will be too much attached to their hair. So people ask, why do you shave head? So this is one of the reason. One of the reason is we want to show our love towards God, and we tell that we are not attached to the things of this world, and we are ready to shave off. Of course, girls and others, they don't shave off, and neither the men has to shave off. But I am telling you, this is the reason, because we want to tell भगवान हम आपको आप ही के लिए प्राप्त करने के लिए सारा कुछ प्रयास करें. So people are attached to hairs. So this kind of predictions are there which are true. Okay, let us see this video. The Vedas are amongst the oldest religious scriptures known to mankind and are the source of India's spiritual and cultural heritage. At first glance, the multifaceted culture of the Vedas is a foreign and fascinating mystery to the Western eye. Yet upon deeper examination, we discover a wealth of philosophical, cultural, and social values. India is renowned the world over for the practice of yoga, which increases one's mental and physical strength. However, this is only a fraction of what the Vedas can offer to a progressive global community. India's culinary arts, music, natural medicine, and other sciences are only now becoming known to the West. Conceivably the world's oldest holistic design system, the Vastu Shastra predates and inspired the popular Chinese system of Feng Shui. The design of a temple, house, or workspace has been proven to exert a considerable influence on one's well-being. The Vastu Shastra was compiled specifically to address this concern and offers practical architectural guidelines. This style of sacred architecture has been implemented in the building of India's largest temples for thousands of years. So this was about temple construction. कल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा है, and there the temple which is constructed is high class temple. उसकी glories में मैं नहीं जाऊँगा. And that is why we all should visit temples, है ना? और and you know we should try to experience the difference which we can have there. And how Indians got diverted. So उसके लिए एक वीडियो है. How we stopped putting faith in Vedas. Why we stopped putting faith in Vedas. So early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. So I'll tell you in brief. वीडियो में जाने से अच्छा है. क्या है जो Indologist क्या बोलते हैं? मैं call a control of elites. Yes. है ना? So basically क्या हुआ था? There were many people, Britishers specifically, they wanted to come to India and conquer India. So they thought how to conquer. So they sent their lot of people who could study India. और वो study में उनको पता चला India's backbone is the education system, Vedas, and we should try to somehow break this education system. And that is how they send their many intelligent people, so-called intelligent people. They taught them Sanskrit. How they taught, God only knows. Because they never came to India to learn Sanskrit. Somehow or other, they learned basics of Sanskrit, came to India, told to Indians, "Arey, you people are just, remaining here in India only. We will make you worldwide famous if you learn English. But and what about studies? We will convert your books also into English." And while converting those books, they started putting the unfaithful material in their books.
that unfaithful materialist, that Mahabharata, Ramayana, and all these things are useless. We should not be actually, reading all these things. And these are mythology. These are the stories. अभी आप अर्जुन और उसकी स्टोरी सुन रहे हो, मिक्की माउस की स्टोरी सुनो. मिक्की माउस की स्टोरी में भी तो आनंद आता है. That is Prabhupada Hadith, correct. So this is what happened. In fact, nowadays also, if you see India, we call India as a secular state. Many times when we go to many colleges and schools and universities and we tell them, why, let us talk about Gita and let us give some seminars on Gita. People are like, क्या बात करो यार, Gita Vita, हमको लड़ाई नहीं करानी अपने घर में. This is what they know about Gita. अभी वो प्रोफेसर से पूछो तुमने गीता पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी है. वो उसके कमेंट ऐसे है कि हमको गीता पढ़ानी नहीं. But actually, these are not sectarian books. This sectarian name. These are known as spiritual books. Spiritual matlab how we can actually practice our Krishna consciousness. The other day I was traveling by train and my seat was next to some Muslim people and they asked, "So Swami ji, आपका क्या इरादा है? ये जो गीता वीता का ज्ञान है ये ब्राह्मण लोग ही पढ़ सकते हैं ना?" आई टोल्ड देम, हु इज ब्राह्मण, पहले तो ये बताओ तुम. वो क्वाइट, मैंने कहा तो ब्राह्मण जो होता है ना, ही इज नॉट बाय बर्थ, ही इज बाय क्वालिटीज. ही वाज इम्प्रेस्ड. देन ही टोल्ड कि फिर ये लोग इतना जाति बात पे लड़ाई वड़ाई क्यों करते हैं? बिकॉज इग्नोरेंट है. उनको बोला अच्छा ठीक है, आप कन्वर्ट करते हैं क्या लोगों को क्रिश्चियन से हिंदू में, मुस्लिम से हिंदू में? मैंने कहा कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है? उनको बोलो यार अपना ही रिलीजन अच्छे से फॉलो कर लो. So when he heard 4-5 of these answers, he was like, बोले नहीं आप बढ़िया हैं, आप एकदम अच्छे से बता रहे हैं. तो I was trying to tell you is कि because of lack of knowledge and misinterpretation by those people during those times, this whole culture of ours got destroyed, which we are trying to revive it back now. And that is why we should try to accept Vedas not as some axioms, but as a truth. हम देखते हैं साइंस में बहुत सारे assumptions है. आयोटा की वैल्यू, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत सारी चीजें आप साइंस अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा बहुत सारी चीजें हम अज्यूम करके रखे हैं साइंस में, which are not true. And that is why as a शब्द प्रमाण we should try to understand knowledge in परंपरा. आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, there are 4 परंपराs which are authorized. एक है श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से शुरू होती है, एक है ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से होती है, एक है रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से शुरू होती है. सी शुरू होती है, मैं बोल रहा हूँ, शिव जी की पूजा होती है नहीं बोल रहा हूँ. पॉइंट टू बी नोटेड. दे स्टार्ट फ्रॉम देयर, दे आर नॉट द वर्शिपेबल लॉर्ड. बिकॉज शिव जी किसकी आराधना करते हैं वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे. और एक है कुमार संप्रदाय, और उनके संप्रदाय में बोनाफाइड आचार्य जो हुए हैं, जैसे श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य हुए हैं, ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य हुए हैं, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी हुए हैं, कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य. And any knowledge which we get in this parampara can be accepted, है ना? हाँ शिवानी जी, correct. ISKCON belongs to Brahma Sampradaya. Thank you very much. Now let us hear one small talk from this Tulsi Gabbard. She is a US Congresswoman and she even talks about Bhagavad Gita, how she got help from Bhagavad Gita. Aloha and namaste. 2020 is certainly a year that will not soon be forgotten. For most, if not all of us, it has brought about many unexpected changes. The uncertainty that this year has brought has made me personally reflect upon the time that I spent deployed in the Middle East. That too was a time in my life when there was danger at every step. Each day brought new uncertainties and likewise, many lives were lost. My shelter then and now has been the Bhagavad Gita, which means Song of God. The Bhagavad Gita spoken by Sri Krishna is full of transcendental wisdom that is as relevant today as it was 5,000 years ago when it was spoken. When we are blown here and there by the strong winds of change, when giant waves are crashing upon us, when we're feeling unsteady, lost, adrift, the Bhagavad Gita offers us guidance and hope. Looking at our problems through the prism of eternality, rather than merely identifying with our
temporary material circumstances gives us an anchor that offers great peace, purpose, and stability through even the most trying of times. May we always be blessed with remembrance of Sri Krishna, his unconditional love, and his transcendental appearance in this world. Jaya Shri Krishna. So this is how she says. In fact, she was one of the candidate for president election in America last year. Well, last time it was happened. So that is why parampara we have to accept. And as I was telling you, the parampara is coming through God and through the line of disciplic succession. And of course, we'll not go to that video. And how Vyasdev also recorded all those things, who is literally incarnation of God in Vedas. And if you read those Vedas, there are variety of Vedas broadly categorized into two things. ये हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं. श्रुति एंड स्मृति. श्रुति मीन्स जो सुन के रिपीट किया गया है, सॉरी, जो एज इट इज जो बोला गया है वही लिखा गया है, और स्मृति मीन्स जो सुन के रिमेम्बर करके रिपीट करा गया. So what are those things we'll discuss some later time. And as I was telling you about our parampara, Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya, we started from Brahmaji, and currently ISKCON founder Acharya Acharya Prabhupada is coming in that parampara, and this knowledge which we are sharing with all of you is based on those parampara. And the lesson which we wanted to derive from the 6 blind men story is that just like those blind men cannot have complete knowledge of the truth, they need one person who can come and tell them how elephant looks like, who can tell them what is the full truth and not the part truth. So if in our life also, we will try to apply this Shabd Praman and take a decision based on the Shabd Praman, it is definitely going to be not so good in the beginning because the whole world is going on Pratyaksh and Hanuman. But yes, in long term to go, it is going to give us long lasting satisfaction and peace which people are looking, and happiness ultimately. So decisions are not simple, but they can be made with the conviction that yes, Shabd Praman is the best Praman which I can get. So in summary, to summarize, we saw how there are 3 ways of gaining knowledge: Pratyaksh Praman, Anuman Praman, and Shabd Praman. And how in Pratyaksh Praman we saw we have 4 defects, and because of that we make mistake. But the best way of gaining knowledge is Shabd Praman. Thank you very much. Hare Krishna. Any questions any one of you have? Please. आप लोग unmute करके भी पूछ सकते हैं, which can save our time. Otherwise, I have a very important announcement for all of you. Okay, no questions. लगता है सब लोग lunch करने चले गए. Okay. Okay, without topic question, Anup ji, I'll take it in after making this announcement. One announcement. Okay, so the announcement is that many places where we are having such kind of sessions on Mantra of Life and we are sharing this knowledge, there are many people, those who are telling us that Prabhuji, of course we meet Saturday, Sunday, and that is the best time where we meet. But apart from that also, there should be something else which we should have. Mera question important hai. Yes, in Anu, we will answer your question. So many people were telling that it would be really nice if we can have some kind of touch some days in between also. So generally we have this something known as MMC. I'll write it in the chat. इसको बोलते हैं MMC को we call it Mantra Meditation Circles. So what is this Mantra Meditation Circle? So this Hare Krishna mantra which all of you learned, or many of you were chanting also previously. So if all of you agree, then once in a week in between we can decide one day where we can again come and chant, and then we all can leave. There will be no sessions like this. We can come
at the frequency of once in a week, or twice in a week, or something like that. And we will not have much sessions, but we can just discuss something, and then not discuss, sorry, we can chant together, just like today we chanted one round, and then we all can go for our work. So I wanted to ask, okay, here we got one suggestion of Thursday. So what do you, all of you, feel Thursday is good day where we can again meet? Okay. Now the timing, you have to tell me. See, we are going to meet only for say 10 minutes, 10 to 15 minutes. क्योंकि उतना time लगता है chanting करने में. So what time will be the best? 7 p.m. is the best. Okay. Morning. 9 p.m. अरे इतना देर में तो सो जाता हूँ. 9 a.m. a.m. actually morning time is good. So I know it will be very difficult for all of you to get up, but I feel 7 a.m. is good time. 7 a.m. अरे 8 बजे तो पूरा वो हो जाता है, दिन निकल जाता है ना? So 7 a.m. is all right. 7:30, 7. देखिए अभी श्रद्धा जी आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, सब लोग 7 पर रेडी हो गए. वो आपकी क्लास होती है 7:30 तक, सुबह सुबह क्लास हो जाती है. शाम की क्लास नहीं बोल रहे हैं, 7 a.m. बोल रहे हैं शिवानी जी. ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना लूज नहीं कर रहे हैं. तो ओके 6:15 से 7:30 क्लास होती है. ठीक. तो व्हाट विल डू, ओके योगा की क्लास होती है 7:30 पे. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो 7:30 करते हैं फिर हम लोग. 7:30 इतना तो चलेगा. अभी सब लोग एटलीस्ट अगर 7:30 के लिए मान जाए, एक फाइनल यस दीजिए अगर 7:30 है तो पक्का विल डू 7:30. ओके ठीक है. So 7:30 morning Thursday को we will meet for this chanting experience again. We will meet for Anup ji, I am taking a question. We will meet for 15 minutes. We will chant together. है ना? I will try to come my best. I get up early morning, but what happens is at 7:30 I have a service allocated for myself at Bhagwan ke altar mein. So, but still I try to come. Otherwise, I'll request one of my devotee friends to please come and chant, and then along with chanting we can go off. Right? So thank you very much. Hare Krishna. Now those of you who have some questions, you can stay back. Others, if you wish, you can please continue. Thank you. I'll send you the question link today. Last वाला मैंने आज भेजा, थोड़ा busy था तो उसमें time लगे. आज वाला आज मैं भेजता हूँ आपको, है ना? And I'll send that answers भी उसके भेजने वाला. Thank you.